देखो, किसी भी खाता खेसरा नंबर को ऐसे ही सुधारा नहीं जा सकता है। अगर आपका प्लॉट नंबर गलत हो गया है, जमाबंदी नंबर गलत हो गया है और ये आपकी खतियानी संपत्ति है, तो ऐसी परिस्थिति में आप उसको ऐसे नहीं सुधार पाइएगा। इसको सुधारने के लिए आपको खाता खेसरा में ही सुधार करना जरूरी होगा। लेकिन अगर आपकी रजिस्ट्री वाली जमीन है, अगर आपने उसको रजिस्ट्री से खरीदा हुआ है, तो वैसी परिस्थिति में उसको सुधारने का प्रावधान दिया गया है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ ये जानेंगे कि अगर खाता खेसरा वाली जमीन है तो वैसी परिस्थिति में आप उसको कैसे सुधार सकते हैं। खाता खेसरा वाली जमीन को सुधारने के लिए आपको सर्वे अभियान से गुजरना पड़ेगा। जैसे कि अभी बिहार में सर्वे अभियान चलाया जा रहा है, काफी दिनों के बाद सर्वे अभियान चलाया गया है। जो पिछला खाता खेसरा नंबर जो था, अगर उसमें किसी भी प्रकार की खामी है तो आज आप उस खामी को दूर कर सकते हैं सर्वे अभियान में भाग लेकर। आपको वहां पे आपके मूल दस्तावेज के साथ आपको यह बताना पड़ेगा कि जो इससे पहले जो खाता खेसरा हमारा बना हुआ था उसमें इस प्लॉट संख्या और जमाबंदी का जिक्र कुछ और था, और अभी जो लास्ट वाला जो खाता खेसरा संख्या में जो प्लॉट नंबर और जमाबंदी नंबर का जो जिक्र है या फिर जो भी उसमें गलतियां की गई हैं उसमें ये था। अगर आप दोनों दस्तावेज को लेकर वहां पर जाएंगे तो फिर आप नए वाले जो सर्वे अभियान में भाग लेकर उसको आप सुधरवा सकते हैं। ये मैं खाता खेसरा नंबर वाली बात के बारे में कह रहा हूं। लेकिन अगर आपने कोई संपत्ति रजिस्ट्री से प्राप्त करी है तो वैसी परिस्थिति में आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर रेक्टिफिकेशन का एक एप्लीकेशन देके आप उसको सुधरवा सकते हैं। आप उसके तथ्यों को वहां पे बताओ कि इसमें जो खाता नंबर खेसरा नंबर या फिर जो भी अगर बाउंड्री में ही गलती हो गई है, जो कुछ भी गलतियां हो गई है, तो आप रेक्टिफिकेशन डीड एक एक्सक्लूड करवा सकते हो जिन जिन पार्टियों के बीच में वो रजिस्ट्री का दस्तावेज निष्पादित किया गया था। तो लेकिन अगर बावजूद इसके आपने समय रहते रेक्टिफिकेशन नहीं कराया है और सदियों से आपके पास वही खराब दस्तावेज जिसमें गलतियां पड़ी हुई है वो रखा हुआ है, और ऐसी परिस्थिति में कोई दावेदार उस संपत्ति पर अपना दावा प्रस्तुत करता है, तो वैसी परिस्थिति में आप अपनी संपत्ति को कैसे बचाओगे, इस वीडियो में पूरा का पूरा मैं बताने वाला हूं, और कैसे उस संपत्ति से अपना बचाव कर सकते हो। रेक्टिफिकेशन के लिए खाता खेसरा के लिए आपको सर्वे अभियान से गुजरना पड़ेगा। झारखंड में तस्दीक सर्वे चल रहा है, बिहार में जो है वहां पे भी सर्वे अभियान चलाया जा रहा है, वो जल्दी खत्म होने वाला है। आप वहां जाके भाग लेकर अपना खाता खेसरा नंबर बदलवा सकते हो। लेकिन अगर आपने रेक्टिफिकेशन डीड नहीं बनवाया है समय रहते हुए और उसका समय समाप्त हो गया है, क्योंकि किसी भी रजिस्ट्री डीड को एक्सक्लूड करने के बाद आप रेक्टिफिकेशन को 12 साल के अंदर ही कर सकते हो। अगर इसके बावजूद आपने नहीं किया है तो आपका रेक्टिफिकेशन नहीं किया जा सकता है दोबारा बाद में। अब यहाँ समस्या ये है कि आपके पास ना रेक्टिफिकेशन डीड है, जिस डीड से आप संपत्ति पर रह रहे हैं उसमें खाता खेसरा नंबर गलत दिया हुआ है, और किसी ने उस संपत्ति पर दावा कर लिया तो आप वहां क्या करोगे, क्योंकि आपके पास जो संपत्ति का दस्तावेज है वहां उस खाता नंबर खेसरा नंबर बाउंड्री जो भी कुछ भी है वहां पे वो गलत है। अब करना क्या है, चलो हम एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूं। लेकिन सबसे पहले आप अगर मेरी इस वीडियो को पसंद कर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर लो। चलो बढ़ते हैं आगे, वीडियो में बात करते हैं कि क्या समस्याएं हो सकती हैं। चलो एक एग्जांपल देता हूं। मेरा एक केस था गोविंद प्रसाद डालमिया वर्सेस सुमन कुमार वाजपेयी। उसमें क्या हुआ था कि गोविंद प्रसाद डालमिया जो है 1950 में अपने यहाँ रहने वाले एक एम्प्लॉय के नाम पर बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के अंतर्गत 1950 में एक संपत्ति खरीदे। संपत्ति खरीदने के बाद 1950 में जिसके नाम से संपत्ति खरीदी थी उस आदमी ने, पन्नालाल गौर ने, उस संपत्ति को वापस गोविंद प्रसाद डालमिया को वापस कर दिया। लेकिन उस संपत्ति को जो डीड एट रिलिंक्विशमेंट 1965 में बना था, जिसके द्वारा उस संपत्ति को वापस किया गया था, उसमें कुछ खामियां रह गई, जिसमें कि खाता नंबर, खेसरा नंबर, प्लॉट नंबर में गलतियां हो गई। लेकिन बाउंड्री दोनों ही दस्तावेज में सेम था, 1950 वाले में भी और 1965 वाले में भी। अब यहां समस्या ये हो गई कि उन्होंने रेक्टिफिकेशन कभी नहीं कराया।
1965 में जो डीड निष्पादित हुआ था रिलिंक्विश मैंने उसमें रेक्टिफिकेशन नहीं कराया कि खाता खेसरा नंबर उसमें गलत है। काफी समय बीत गया। अब यहाँ हुआ ये कि जो पन्नालाल गौर जिसके नाम से बेनामी संपत्ति खरीदी गई थी वो मर गए और उनकी बेटी ने उस संपत्ति पर दावा कर दिया कि संपत्ति जो है 1950 वाले मेरे पिता की संपत्ति है और जो भी दस्तावेज निष्पादित किया मेरे पिताजी के द्वारा निष्पादित किया गया, इसलिए हम उसके ऑनर हैं। और उसने उस संपत्ति को किसी सुमन कुमार वाजपेयी के यहाँ उस संपत्ति को बेच दिया। अब ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि सुमन कुमार वाजपेयी ने उस प्रॉपर्टी को खरीदा। अब यहाँ गोविंद प्रसाद वालिया को इस चीज की जानकारी हुई और उसने ये संपत्ति पर क्लेम कर दी, संपत्ति तो मेरी, आप कैसे ले सकते हो। तो वहां जब आर्गुमेंट हुआ तो बहुत सारी चीजें सामने आई कि भाई प्लॉट नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर गलत है। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारे रूलिंग्स है और हाई कोर्ट के भी बहुत सारे रूलिंग्स है जिसमें ये चीज बताया गया कि अगर खाता नंबर और खेसरा नंबर अगर गलत है तो बाउंड्री प्रिवेल करेगा। उसके आधार पर जो गोविंद प्रसाद डालमिया जो जी हैं वो सूट की संपत्ति को जीत जाते हैं। देखो उसमें जो मैंने रूलिंग्स दिया था, कुछ खास रूलिंग के मैं बारे में भी आपको बता देता हूं, जिसमें सबसे पहला जो रूलिंग था वो दुर्गा प्रसाद भरसे जेठा 2005 का रूलिंग है। AIR 2005 SC 2687 में इसका जिक्र किया गया है। वैसे भवानी शंकर भरसे स्टेट ऑफ राजस्थान 2010 का एक है रूलिंग, उसमें भी इस चीज का जिक्र किया गया है। और रामचंद्र वर्सेस बालाजी 2007 का एक रूलिंग है जिसमें यह भी कहा गया है कि खाता खेसरा नंबर अगर गलत है तो बाउंड्री प्रिवेल करेगा। खाता नंबर और खेसरा नंबर जो है किसी भी प्लॉट को आइडेंटिफाई करने के काम में आता है और वो सिर्फ रेवेन्यू अथॉरिटी के लिए ही बनाया गया है। इससे टाइटल पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता है अगर बाउंड्री सेम है तो, क्योंकि किसी भी बाउंड्री के अंतर्गत एक ही संपत्ति रह सकती है, इसलिए बाउंड्री प्रिवेल करेगा। ये इस हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का वर्डिक्ट दिया गया। मेरा कहने का यहाँ अर्थ यह है कि अगर ऐसी परिस्थिति आपके सामने आई है और किसी ने आपकी संपत्ति पर दावा किया है तो सबसे पहले आपको अपनी संपत्ति के बचाव में एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस रखना पड़ेगा कि नहीं भाई ऐसी परिस्थिति थी मेरे साथ कि मैंने खाता खेसरा नंबर में रेक्टिफिकेशन नहीं कराया और रेक्टिफिकेशन नहीं कराने के कारण मेरा संपत्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि बाउंड्री इसमें सेम है। इसके लिए आप एक अच्छे लॉयर से संपर्क करें और अपनी सारी समस्याओं को बताएं। आपके अगर लॉयर स्मार्ट है तो वो सारी समस्याओं को समझ जाएंगे और आपकी संपत्ति को बचा भी लेंगे। लेकिन अगर यही खाता खेसरा नंबर में गलती है खतियानी संपत्ति में तो रेक्टिफिकेशन वहीं पे कराना पड़ेगा। लेकिन अगर खाता खेसरा वाले नंबर में भी अगर सूट चल रहा है, कर दिया गया है, जिसमें से जो वादी है उसने ये दावा किया कि भाई ये संपत्ति मेरी है और आपकी संपत्ति ये नहीं है क्योंकि खाता खेसरा नंबर नहीं मिल रहा है, तो आप किसी पुराने दस्तावेज को के आधार पर उस खाता खेसरा नंबर और बाउंड्री के आधार पर आप संपत्ति पर दावा कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो पर बने रहना, नित्य प्रतिदिन ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। तब तक के लिए जय भारत, जय।